अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस बार की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जिसको लेकर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश से भी कई तस्वीरें देखने को मिली। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ करीब 75,000 जगहों पर यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने शिरकत करी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन के अंदर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बीच बैठकर योगा किया। उनके साथ में प्रशासनिक स्तर के जुड़े हुए कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ लखनऊ के गणमान्य नागरिकों ने भी उनके बीच बैठ योगा किया। इसके अलावा प्रदेश के जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगाई गई थी, जहां पर वो अपने जिलों में पहुंचे और उन्होंने लोगों के बीच बैठकर योग को प्रमोट किया। इसके साथ ही जो तस्वीरें थी वो कई मायने में अलग अलग दिखी, जहां पर जो जाति धर्म का बंधन है वो टूटता दिखाई पड़ा। मदरसों के अंदर से सुबह की तस्वीरें आई जब उनके दिन की शुरुआत योग के साथ हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जो है वो संदेश दिया कि योग हमको अनुशासन सिखाता है। अनुशासन अगर हमारे जीवन में रहेगा तो हम निरोग भी हो सकते हैं, साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती भी पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने केवल एक दिन योगा को न करने के साथ ही उन्होंने पूरे 365 दिन इसको अपनाने की अपील भी लोगों से करी। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं यदि बात की जाए भाजपा की तो भाजपा ने भी संगठन को मजबूती के लिए अन्य कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में शुरू कर दिया है। वहीं यदि बात की जाए भाजपा की तो भाजपा ने त्रिदेव सम्मेलन के माध्यम से किस तरह से 2022 में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदला जाए, इसको लेकर कवायद शुरू की है, जिसके चलते त्रिदेव सम्मेलन 3 संसदीय क्षेत्रों में संपन्न हो चुका है। और अब बात की जाए शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की तो यहाँ पर भी जो है वो 23 तारीख को 11 बजे सोलन में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और एक रूपरेखा बनाई जाएगी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो 2022 को लेकर मिशन रिपीट का जो एक लक्ष्य रखा है उसे किस तरह से पूर्ण किया जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है और एक रूपरेखा जो है वो तैयार करने की बात भी भाजपा कर रही है। वहीं साथ ही साथ जिस तरह से पूरे देश एवं प्रदेश भर में अग्निपथ जो मुहिम शुरू की है उसको लेकर एक आंदोलन जो है युवाओं द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर भाजपा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं विरोधी दल युवाओं को बरगलाने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं और युवाओं से उन्होंने गुजारिश की है कि अग्निपथ वीर जो यहाँ पे योजना शुरू की गई है वो कहीं ना कहीं युवाओं के हित में है। और जिस तरह से वो स्वयं वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि युवाओं में अनुशासन लाने के लिए ये सबसे बढ़िया मुहिम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और 4 साल में जो है वो जहां उनमें अनुशासन आएगा, वहीं साथ ही साथ आने वाले समय में जब 4 साल का कार्यकाल उनका पूर्ण होगा तो एक अच्छी सेवानिवृत्त राशि के साथ जो है उन्हें अपना जीवन बसर करने के लिए या फिर कोई और कारोबार शुरू करने के लिए पैसा भी दिया जाएगा ताकि वो अपने जीवन बसर आराम से कर सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 25% जो है वो सेना में आगे अपनी सेवाएं दे सकेंगे। बहरहाल देखने होगी आने वाले समय में क्या ये अग्निपथ योजना से युवाओं को फायदा होता है या फिर जिस तरह से सुरेश कश्यप हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी को लेकर आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 266 श्रद्धालुओं का जत्था वाघा के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता द्वारा जानकारी दी गई है कि 277 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट के लिए वीज़ा आवेदन किए गए थे, जबकि 10 श्रद्धालुओं के वीज़ा किसी कार्यवर्ष रद्द कर दिए गए हैं। वहीं इस मौके पर श्रद्धालुओं का कहना है कि वह 30 जून को पाकिस्तान के अंदर सभी गुरुधामों के दर्शन कर वापस भारत लौट आएंगे और साथ में पाकिस्तान सरकार से वह अनुरोध करेंगे कि वीज़ा प्रणाली को और भी सरल किया जाए।
कहां जो पाकिस्तान के अंदर सभी गुरुधामों के दर्शन करने और भी आसान हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में लार्स बिश्नोई जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, उसको पंजाब पुलिस पंजाब लेकर आई थी और वहीं पर मानसा अदालत में उसको पेश किया गया था। वहीं पर उसका 7 दिन का रिमांड मिला था। रिमांड के बाद पुलिस लार्स बिश्नोई को CI खरड़ में लेके गई और 7 दिन के पुलिस रिमांड में काफ़ी पूछताछ की गई। उसमें अहम खुलासे भी हुए हैं। आज 21 तारीख को जो लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड खत्म होने जा रहा है, वहीं पर CI खरड़ से भारी सुरक्षा के हेठ बुलेट प्रूफ गाड़ी में उनको दोबारा मानसा लाया जा रहा है, क्योंकि अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस द्वारा दोबारा रिमांड की मांग की जाएगी। आज देखना ये होगा अदालत क्या उनको पुलिस को रिमांड देती है या उसको दिल्ली भेजती है। कैमरामैन पवन के साथ संजीव लक्की, MH1 मानसा। पलवल में निकाय चुनावों की वोटिंग के बाद अब कल मतगणना का पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। वहीं 3 लेयर सुरक्षा में EVM मशीनों को रखा गया है और CCTV कैमरे के उसमें निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। बहरहाल 14 उम्मीदवार नगर परिषद चेयरमैन के दावेदारी कर रहे हैं और 134 उम्मीदवार जो पार्षद पद के हैं उनकी कल किस्मत का फैसला होगा। देखने वाली बात यह होगी कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसका सितारा अस्त होगा, वह भी एक देखने वाली बात है। वहीं 3 दिग्गजों की भी इसमें साख दांव पर लगी है। वहीं बात करें हम पलवल के स्थानीय विधायक दीपक मंगला की, जिन्होंने अपने कैंडिडेट के साथ पूरी मदद की और उसके बाद उनकी किस्मत का फैसला भी कल होगा। वहीं पूर्व में मंत्री रहे करण सिंह दलाल की भी, जो उन्होंने अपने निर्दलीय एक समर्थन में जाकर उनकी मदद की, तो उनकी भी किस्मत दांव पर लगी है। जिस तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर तमाम उम्मीदवार मैदान में थे, उसी तरह 3 दिग्गज भी मैदान में हैं। वहीं पूर्व में विधायक रहे सुभाष चौधरी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद तमाम यहाँ पर कवायदें अब शुरू कर दी गई हैं कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसका फैसला गलत साबित होगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए आज एक बार फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे। कल भी उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया और तकरीबन 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई। राहुल गांधी CRPF जवानों की Z+ सिक्योरिटी के साथ आज 11:15 पर ईडी के मुख्यालय पहुंचे। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अरुण कौशल, MH1 न्यूज, दिल्ली।